बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और एस्पैरागस फन की 2 मोर वैराइटीज़ मैंने ऐड की हैं अपने गार्डन में। ये है एस्पैरागस डेंसिफ्लोरस स्प्रैंगरी। और ये 2 और मैंने बाय की हैं फंस। वैसे मेरे पास गार्डन में 6 फंस थी और 2 मोर मीन्स के 8 फंस हो गई। और ये न्यू मेरे गार्डन में मैंने ऐड की हैं और न्यू बाय की हैं। और फ्लावरिंग भी हो रही है और काफ़ी दिनों बाद धूप भी आ रही है। कभी क्लाउड्स आ रहे हैं और कभी धूप आ रही है। और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूमिंग पे हैं। खूबसूरत 2 वैराइटीज़ फन्स की जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। और और जो बहुत सारी कटिंग्स मेरे पास आई थी अब उनकी ब्लूमिंग भी हो रही है। मोसरस प्लांट्स और 4 o'clock पर्सलिन की वैराइटीज़ तो ये भी ब्लूमिंग करते रहते हैं तमाम ही गर्मियों में। तो खूबसूरत वैराइटीज़ फ़न की। और बहुत बारिशें हुई और बहुत बारिशों में ये प्लांट्स जो हैं ये ओवर वाटरिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके कलर्स थोड़े येलोइश कलर में हो चुके हैं। और ये मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं, डार्क ग्रीन कलर्स में। और ऐसे ही धूप और छाँव की वजह से इनमें कलर्स थोड़े से लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन हो जाते हैं। तो धूप कभी आ रही है और कभी जो है क्लाउड्स हैं, तो इसलिए हमने जो है जगह चेंज कर ली है, यहाँ पे धूप नहीं है। और धूप कभी-कभी आ रही है लेकिन थोड़ी जो है अब भी सर्दियों वाली धूप नहीं है, उसमें बैठा नहीं जा सकता है। और ये हम प्लांट जो फन की न्यू वैरायटी मेरे पास आई हैं, इनको हम बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। और इसकी जो ये वैरायटी है ये थोड़ी-सी डिफरेंट है, यानी कि फन की जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं इनमें तो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता। कुछ के जो लीव्स होते हैं थोड़े ब्रॉड होते हैं, कुछ के थोड़े से थिन होते हैं और कुछ के बहुत लॉन्ग होते हैं और कुछ के थोड़े कम लॉन्ग होते हैं। लेकिन इनके वक़्त आने पर जब ये बढ़ती हैं तो बहुत लॉन्ग भी हो जाती हैं। इतनी ये लॉन्ग नहीं बढ़ती है लेकिन हैंगिंग बास्केट में हम इसको लगा सकते हैं, यानी कि ये इतनी लॉन्ग हो जाती है। और अभी तो ये जो है छोटे से पॉट में लगी हुई है। इसको अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एक बिग पॉट देते हैं, तो उसमें ये और ज़्यादा मज़ीद फैलेगी। और इसकी जितनी भी ये प्लांट है नीचे इनको हम सेपरेट करके तो एक न्यू प्लांट इनका जो है इनकी प्रोपगेशन इन्हीं प्लांट से कर सकते हैं। वैसे भी इनके ऑफसेट्स आते हैं, सोइल के अंदर से इनके ये जितने भी प्लांट्स हैं इसके ऑफसेट्स हैं। और इनके न्यू बेबीज़ आते रहते हैं और ये एक ग्रास की तरह बढ़ती है। और तमाम ही इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं और तमाम ही ग्राउंड को ये कवर कर लेती है। और ऐसे ही ये भी एक खूबसूरत फ़न है, ये फ़िश बोन फ़न है। और फ़िश बोन फ़न जो है ये भी एस्पैरागस फ़न की वैराइटी है और बोस्टन फ़न से मिलती-जुलती है। लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े थिन से होते हैं और ये बहुत चौड़े नहीं होते हैं, जबकि बोस्टन फ़न उसके जो लीव्स होते हैं थोड़े चौड़ाई में होते हैं। और वैसे भी इसके जो लीव्स हैं जैसे ज़िगज़ैग हों, जो फ़िश बोन फ़िश के स्केलेटन से मिलते-जुलते हैं। और इस तरह एक कैक्टस भी होता है फ़िश बोन कैक्टस, लेकिन ये फ़िश बोन फ़न है और खूबसूरत वैरायटी है। इसको भी हम जो है हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसके भी ऑफसेट्स आते हैं और ये 4 प्लांट्स निकले हुए हैं। और इसमें जो वीड्स निकली हुई हैं उनको हम कट कर देंगे। अगर हम इनको 4 सेपरेट प्लांट लगाना चाहें तो हम इनको लगा सकते हैं। और जो कुछ फर्न्स होती हैं जो सेंटर में फटती हैं, उनके जो हैं ऑफसेट से वो पास-पास आते हैं, लेकिन फ़िश बोन के ऑफसेट से किनारों पे आते हैं। और ये सेंटर से जो है ये सेंटर को भी फ़िल करती हैं, लेकिन जो इसके किनारे-किनारे होते हैं, एजेस होते हैं पॉट के, उसमें से इसके जो बेबीज़ हैं वो निकलते रहते हैं। और वैसे भी ये जो लॉन्ग इसकी एक ब्रांच जाती है, ये इसके बेबीज़ ही होते हैं। और अगर इसको हम ग्राउंड में लगाते हैं तो ये इन्हीं ब्रांचेस से अपने बेबीज़ इनके बनते रहते हैं और ये प्रोपेगेशन करते रहते हैं। और अगर हमने इनको किसी पॉट में लगा हुआ है
और ये ब्रांचेस किसी दूसरे पॉट से गुजरती हैं, उधर भी इनका न्यू जो है प्लांट बनना शुरू हो जाता है। यानी कि ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करती हैं, और अगर हम इनको निकाल कर एक इनका बेबी और सेपरेटली लगाएं तब भी इनका ये बेबी चल जाता है, और ये ऊपर-ऊपर ही बढ़ती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं इतनी गहरी नहीं जाती हैं, इतनी डीप इनकी रूट्स नहीं होती। जो एस्पैरागस फन बोस्टन फन है, एस्पैरागस की ये तमाम ही वैराइटीज़ हैं, और जो बोस्टन फन है उसकी रूट्स थोड़ी-सी डीप जाती हैं। लेकिन जब इनके बेबीज़ होते हैं वो हम ऊपर से ही इनको सेपरेट कर सकते हैं। इतनी लॉन्ग, इतनी जो है नीचे तक इनकी रूट्स नहीं जाती हैं। फिश बोन फर्न एक और जो हम अपने गार्डन में रख सकते हैं, और इसको जो है बहुत हम हार्श धूप में नहीं रख सकते हैं, और पार्शियल सी लाइट्स में, और बहुत जो कह सकते हैं सुबह की जो लाइट हो उसमें रख सकते हैं। तो इतनी हार्श धूप से इनको पसंद नहीं होती हैं, और ना ही इनको हार्श किस्म के वेदर्स पसंद होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी उसमें ये बर्न होनी शुरू हो जाती है, और इसके लीव्स ऊपर से बर्न होते हैं, ब्राउन होते हैं, और क्रिस्पी होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसकी सिर्फ एक ब्रांच रह जाती है और लीव्स नहीं रहते हैं। और जब मौसम अच्छा सा होता है, बहुत गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर इनके ऑफसेट्स नीचे से आना शुरू हो जाते हैं, और अगर हम इनको बहुत धूप में से नहीं बचाएंगे तो फिर ये ख़राब होकर ड्राई हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ी-सी शेडी एरिया में रख देते हैं बहुत गर्मी में, यानी कि 48 टेम्परेचर में, तो फिर हम इसको अच्छी तरह से बचा सकते हैं, और फिर इनके ऑफसेट्स भी आते हैं। और अगर इनके जो लीव्स बर्न हो चुके होते हैं उनको हम कट कर देते हैं, और न्यू इनके जो बेबीज़ होते हैं रूट से आते रहते हैं। बहुत हार्श धूप से इसको बचाना होता है, और वरना तो सुबह की जो लाइट है इसे चाहिए होती है, और हल्की सी धूप ये लाइक करती है। और अगर कोई एक्वेरियम है तो उसके कोने पे हम इसको लगा सकते हैं, और ह्यूमिडिटी को ये बहुत लाइक करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करें। इसको जड़ों में इतना पानी पसंद नहीं होता जितना कि इसको जो है हवा में नमी जो है वो लाइक करती है। और यहाँ पे मेरी 3-4 फंड्स हैं, और हम इनको अब बाहर निकालते हैं। ये है प्लूमोसा, और खूबसूरत फ़न की वैरायटी, और इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बारिशों से जो पोट है पानी से भरे हुए हैं, और बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं वो पानी को बर्दाश्त कर लेती हैं। और ये फ़न की वैरायटी है प्लूमोसा, खूबसूरत वैरायटी, और ये एक फ़न नहीं है, बल्कि ये एक हाउस प्लांट है, और इसको हम हाउस प्लांट के तौर पे रख सकते हैं, और लेकिन इसकी हैबिट जो होती है वो फ़न की तरह ही होती है, और इसको बहुत सारे लोग इसको फ़न समझते हैं और फ़न के तौर पर अपने गार्डन में रखना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी हैबिट मिलती-जुलती होती है फ़न से, ये फ़न नहीं है, ये एक हाउस प्लांट है, और ये जो पेट्स होते हैं उनके लिए टॉक्सिक है, यानी कि पेट्स के पास हम इसको नहीं रख सकते। और इसमें और भी जो प्लांट्स हैं वो उग रहे हैं, तो इनको हम ग्रो होने देंगे, क्योंकि बहुत ओवर वाटरिंग हो रही है, रोज़ाना ही बारिशें हो रही हैं, और कभी-कभी धूप आ रही है। हालाँकि सितंबर का मंथ है, और सितंबर में इतनी बारिशें, इतनी लॉन्ग जो मॉनसून होता है वो नहीं होता है। और सितंबर में लास्ट टाइम बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा मौसम अच्छा हुआ है। लेकिन रोज़ाना बारिशें होना प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होती हैं, और इसमें जो है स्पाइडर माइट्स भी लगे हुए हैं, और बहुत ओवर वाटरिंग से इनके जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो गए हैं, और बहुत ओवर वाटरिंग से ये फिर गलने स्टार्ट हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्लास्टिक पॉट में है। और अगर टेराकोटा पॉट में हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये इसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जो टेराकोटा पॉट होते हैं वो लॉन्ग अरसे के लिए पानी को होल्ड करके नहीं रखते हैं, और इसमें जो वीड्स उगी हुई हैं उनको हम उगा रहने देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लें।
और जब मानसून का मौसम चला जाएगा और बारिशें होनी बंद हो जाएँगी, फिर हम इन वीड्स को यहाँ से निकाल देंगे और इसको चेक करना है कहीं और मज़ीद तो नहीं मिली बग्स लगे हुए, वरना तो यहाँ पे थोड़े से स्पाइडर माइट्स लगे हुए थे, वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। और ये एक बिग पॉट है और ये भी सेंटर में बढ़ती है और प्लूमोसा जो होती है, ये भी बिग साइज़ में हो जाती है। अगर इसको ग्राउंड में लगाएँ और ये फैलती है, ये भी ग्राउंड कवर है और ये भी सेल्फ प्रोपगेशन करती है और इसको भी हम इनकी रूट्स से डिवाइड करके तो बहुत सारे प्लांट्स इसके हम जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इनकी सेल्फ प्रोपगेशन भी होती है और क्योंकि इसके ऑफसेट आते हैं और जो सॉइल होती है ग्राउंड के अंदर से ही इसके ऑफसेट्स आते हैं और इनको हम रूट से डिवाइड करके इनके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 2 पॉट्स बनाना चाहें, वो भी हम बना सकते हैं। अगर इसके 4 पार्ट्स में करके इसके 4 पॉट्स तैयार करना चाहें, तो हम इसके 4 पॉट्स तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये एक बिग प्लांट है और बारिशों की वजह से बहुत फैल चुकी है और बहुत अच्छी-सी हो चुकी है। लेकिन अब इसमें जो है वाटर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी तो ये अच्छी तरह चल रही है, अगर ये थोड़ा-सा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी या मज़ीद बारिशें होंगी, फिर हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे टेराकोटा पॉट में और वरना तो इसमें ये हैप्पी है। और अब हम मज़ीद फंड्स की तरफ बढ़ते हैं और क्योंकि यहाँ पे 8 वैरायटी है मेरे पास और यहाँ पे है खूबसूरत फॉक्सटेल फर्न और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बेल्स हैं, वेंडिंग जूस है, मनी प्लांट और फिलोडेंड्रन की बहुत सारी यहाँ पे वाइन्स हैं और यहाँ पे ये है फॉक्सटेल फर्न। इसके जो लीव्स होते हैं भरे-भरे से होते हैं और खूबसूरत होते हैं और लंबे-लंबे से होते हैं और इसको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसको हम रूट से डिवाइड भी कर सकते हैं, इनकी नीचे ट्यूबर्स बनते हैं। कुछ एस्पैरागस फंड्स की वैराइटीज़ होती हैं जो कि रूट से हम डिवाइड कर सकते हैं, उनकी रूट्स होती हैं, लेकिन कुछ की ट्यूबर्स बनते हैं और उनको हम ट्यूबर से डिवाइड करके इनके बहुत ज़्यादा पॉट्स तैयार कर सकते हैं और इनके ट्यूबर्स जो होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसी फंड्स जो कि ट्यूबर्स वाली हों और पानी को होल्ड करके रखती हैं, ये थोड़ी-सी सक्युलेंट्स होती हैं और अगर और ये है टाइगर फर्न, खूबसूरत फर्न है और टाइगर फर्न भी बोस्टन फर्न की एक वैराइटी है और बोस्टन फर्न की तरह ही बढ़ती है। इसके ट्यूबर्स नहीं होते, बल्कि इसको हम रूट से डिवाइड करते हैं और जो ये फॉक्सटेल फर्न है, इसके ट्यूबर्स बनते हैं और ये पानी को होल्ड करके रखती है, इसलिए हम थोड़े दिन ड्राई स्टोर में रख के तो फिर इसको वाटरिंग करते हैं। जबकि जो बोस्टन फर्न है, वो अगर 1-2 दिन उनको हम ड्राई स्टोर में रखें और फिर वाटरिंग करें, तो ये अच्छी चलती रहती हैं। इनको हर वक़्त मॉइस्ट रहना और इनको मॉइस्ट रखना पसंद नहीं होता। ये पानी को लाइक करती हैं, लेकिन इतना नहीं कि हम हर वक़्त इनको मॉइस्ट रखें और खूबसूरत टाइगर फर्न तमाम ही जो फर्न्स होती हैं, उनकी हैबिट्स तकरीबन मिलती-जुलती होती हैं। टाइगर फर्न में बहुत ज़्यादा पैटर्न्स होते हैं और इनके कलर्स भी होते हैं और इसमें जो न्यू इनका लीफ होता है, वो येलो कलर में होता है और जो ओल्ड होते जाते हैं, उनमें पैटर्न्स बने हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत से। और यहाँ पे मेरे पास सिंपल वैराइटी भी है बोस्टन फर्न की और ये टाइगर फर्न की जो मैंने प्रोपगेशन की हुई थी, उसका बेबी यहाँ पे मैंने सेपरेट करके लगाया था। उसमें टर्टल वाइन खुद ही से उसने अपनी प्रोपगेशन की है, वो किसी न किसी पॉट से दूसरे पॉट्स में चली जाती हैं और फिर वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैं इनको अभी इनसे नहीं निकालूँगी, वरना इस पॉट में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसका जो ऑफसेट है, वो भी अच्छी तरह बढ़ रहा है और बहुत गर्मी में ये थोड़े से इनको बचाना पड़ता है, थोड़े से प्लांट्स के पीछे करके रखना पड़ता है, वरना ये बर्न हो जाएँ और ख़राब हो जाएँ। और सर्दियों में तो ये हैप्पी चलते रहते हैं और खींचने से और इसको क्योंकि ये बहुत सारे पॉट्स में घुसी हुई थी, तो इसके बहुत सारे ये लीव्स डैमेज हो गए हैं। और इसमें मुझे एक खूबसूरत जो वैराइटी
ट्रेडिस्कांटिया की वाइट वेलवेट या सिल्वर वेलवेट, तो ये मुझे मिली है और इसकी अब मैं प्रोपगेशन करूँगी। और बहुत सारी जो ट्रेडिस्कांटिया की खूबसूरत वैराइटीज़ होती हैं, हमें पता नहीं होता कि वो हमारे गार्डन में अब हैं या नहीं हैं। लेकिन ये मैं समझ रही थी कि शायद बहुत बारिशों में ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये माशाल्लाह मेरे गार्डन में अभी भी है। और इसने बहुत सारी बारिशों को इसलिए बर्दाश्त किया है क्योंकि इस पॉट में टर्टल वाइन्स और बोस्टन फर्न और बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। और इसमें क्योंकि रूट्स बाउंड हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पानी ठहर नहीं सकता, जिस वजह से हम बरसात के मौसम में बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठा रखते हैं और फिर बाद में जब अच्छा सा मौसम हो तो फिर इनको सेपरेट कर देते हैं। और अगर इनमें वीड्स भी उगी हों तब भी हम रहने देते हैं ताकि एक्स्ट्रा खुराक वो हासिल कर सकें। और इंसान बहुत हैप्पी होता है, ख़ास तौर पर हम गार्डनर बहुत हैप्पी होते हैं जब हमें अपने जो खोए हुए प्लांट्स हैं, लॉस्ट प्लांट मिल जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमने बहुत प्लांट्स के पीछे छुपा-छुपा के रखे हुए होते हैं बहुत गर्मियों में, तो वो भी अब हमें बाहर निकालने चाहिए थोड़े से, इनको थोड़ी-सी धूप लगनी चाहिए। और ये एस्पैरागस फर्न खूबसूरत वैराइटी और ये बहुत एक लॉन्ग भरने वाली और ये वाइन होती है एस्पैरागस वाइन। और इसकी टोपेरी बनाई थी हमने और अब ये बहुत बारिशों से थोड़ी-सी डी शेप्ड हो चुकी है, लेकिन हम इसको ठीक कर लेंगे और इसको दोबारा से टोपेरी की शक्ल देंगे। और एस्पैरागस फर्न, खूबसूरत फर्न, इसको धूप पसंद होती है और पानी तो तमाम ही फर्न्स को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इनको रोक के पानी देना चाहिए। और एस्पैरागस फर्न क्योंकि इसके भी ट्यूबर्स होते हैं और ये भी पानी को होल्ड करके रखती है, इसलिए हम इसको थोड़ा-सा 1-2 दिन के लिए ड्राई सोइल में रख के तो फिर वाटरिंग करते हैं। और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं और इसके ट्यूबर से हम इसको अलग करके तो सेपरेट करके बहुत सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं। ये भी मैंने 2 पॉट्स से 1 पॉट से तैयार किए हैं और ये इसके सीड्स बाद में ऑरेंज हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।